जय हिंद दोस्तों। आज है 12 फरवरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्विज का पहला क्वेश्चन है कि टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार किस भारतीय शहर में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाम है? बंगलुरु में, नई दिल्ली में, मुंबई में या पुणे में? दोस्तों, अगर हम बात करें टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स की, इसका है 11वां संस्करण था। इसने पूरे विश्व में जो 58 देश थे उनके 404 शहरों को ट्रैफिक रुझानों का विश्लेषण किया। इसमें भारत के 4 शहर हैं, मुंबई, बंगलुरु, नई दिल्ली और पुणे। तो भारत में सबसे जो टॉप मोस्ट है मुंबई को सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक के मामले में माना गया है शहर। तो इसका सही आंसर जो होगा, इसका सही आंसर है वो है मुंबई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जो असर शॉर्ट फॉर्म है, एक किस संस्थान द्वारा प्रकाशित की जाती है? नीति आयोग द्वारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा, वर्ल्ड बैंक द्वारा या प्रथम फाउंडेशन द्वारा? अभी जो इसकी हाल ही रिपोर्ट आई है असर की, उसको पश्चिम बंगाल ने इस बार इस रिपोर्ट को जारी किया। इस रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल में जो कोविड-19 के टाइम जो ऑफलाइन क्लास चल रही थी, इन्हें इससे बच्चों की जो पढ़ने की संख्यात्मक क्षमता है काफ़ी कम हुई है। और इस रिपोर्ट को जो जारी करता है वो करता है प्रथम फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो गया प्रथम फाउंडेशन, यानी शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट असर, जो रिपोर्ट इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, उसको जारी करता है प्रथम फाउंडेशन। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ पर पुरातत्वविदों को एक प्राचीन रोम बस्ती मिली है? यूके में, फ्रांस में, इंडिया में या यूएसए में? अभी हाल ही में यूके में एक खुदाई चल रही थी हाई स्पीड रेलवे के निर्माण के लिए। तो वहाँ पर एक प्राचीन रोम बस्ती की स्थल की खोज की है। इसमें 40 कटे हुए कंकाल मिले हैं जो संभवतः माने जाते हैं उस टाइम मारे गए अपराधी थे। इसमें कई कब्रों को दफनाया गया था। 1200 सिक्के, मिट्टी के बर्तन काफ़ी कुछ मिले हैं। तो ये जो सही आंसर इसका होगा कि यूके में अभी प्राचीन रोम बस्ती के एक अवशेष मिले हैं, यानी यूनाइटेड किंगडम में प्राचीन रोम बस्ती के अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व यूनानी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये यूनानी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 10 फरवरी, 11 फरवरी, 10 जनवरी या 11 मार्च को? दोस्तों, विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। इसे यूनानी शोधकर्ता हकीम अजमल खान की जन्म वर्षगांठ के अवसर पर मनाया जाता है। वे एक यूनानी विशेषज्ञ थे। यूनानी दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय इस जो दिवस को मनाता है। अगर बात करें यूनानी औषधि की, एक किस्म की बहुत पुरानी पर्शियन अरबी पारंपरिक औषधि है। इसका उपयोग मुगल कालीन भारत में किया जा रहा है, जब मुगल थे तभी से। और इसका चिकित्सक पद्धति और जो शुरुआत हुई यूनान में हुआ। हिप्पोक्रेटस को इस चिकित्सा पद्धति का जनक माना जाता है। भारत में इस चिकित्सा पद्धति की शुरुआत 13वीं शताब्दी दिल्ली सल्तनत के टाइम पर सेटअप हुआ था, स्थापित किया गया था। इसका सही आंसर होगा वो है 11 फरवरी है, यानी विश्व यूनानी दिवस प्रतिवर्ष 11 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कांचोट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, बिहार में या असम में? दोस्तों, कंचोट उत्सव है जिस तरह से हमारे नॉर्थ इंडिया में मनाया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, जो पति की लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है करवा चौथ, उसी तरह से ये जो हाल ही में जम्मू कश्मीर में भद्रवाह के लोगों ने प्राचीन कंचोट उत्सव को मनाया है, जो प्राचीन नाग संस्कृति का प्रतीक है। इसमें ये जो त्यौहार मनाया जाता है, इसमें विवाहित जो महिलाएं होती हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं और फास्ट रखती हैं। यानी जो त्यौहार है जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो गया वो है कौन सा? वो हो गया, एक मिनट, जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर जम्मू कश्मीर हो गया। कांचोट उत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन वो है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जिसको शॉर्ट फॉर्म में JNU बोलते हैं, वहाँ पर पहली महिला वाइस चांसलर बनी है, वो कौन है? उषा मेहता, शांतिश्री धूलपुरी पंडित या अरुणिमा सिन्हा या शीला डावरे? अभी हाल ही में
जेएनयू में पहली महिला वाइस चांसलर बनी है, उनका नाम है शांति श्री धूलपुरी पंडित। वह इस विश्वविद्यालय की पहला महिला वाइस चांसलर हैं। उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति की सिफारिश प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्रालय ने की थी। यानी इसका सही आंसर है वह शांति श्री धूलपुरी पंडित जी को पहली महिला के रूप में वाइस चांसलर जेएनयू में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, दाल दिवस कब मनाया जाता है? पल्स डे कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को, 11 फरवरी, 10 जनवरी या 11 मार्च को? दाल दिवस ये 10 फरवरी 2019 को पहली बार मनाया था। इसके बाद हमेशा 10 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है दाल के, इसको अवेयरनेस फैलाने के लिए लोगों के बीच में इसको मनाया जाता है। अगर बात करें दाल की, तो दाल में पोषण से भरपूर होता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। विशेषकर उन क्षेत्रों में ज़्यादा उपयोगी होता है जहाँ पर मांस और दुग्ध की उत्पादन की जो वैल्यू होती है काफ़ी कम होती है, वहाँ पर उत्पादन कम होता है। यानी इसको हम एक अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं दूध और मांस के रूप में। और इसमें वसा बहुत कम होता है, जबकि घुलनशील जो रेशे अधिक होते हैं। यह कोलेस्ट्रॉल तथा ब्लड शुगर को कम करने में काफ़ी उपयोगी होता है। मोटापा कम करने के लिए दालें भी काफ़ी उपयोगी होती हैं। तो दाल की क्या महत्वपूर्ण होती है, क्या इंपॉर्टेंस होती है, इसी को बनाए रखने के लिए इसके दिवस को मनाया जाता है। तो इसको मनाया जाता है कब? 10 फरवरी को ये हर साल मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली ओईसीएम साइट किसको घोषित किया गया है? द हिमालयन रेंज को, अरावली रेंज को, या सतपुरा विंध्या रेंज को, या वेस्टर्न घाट को? दोस्तों अभी हाल ही में ओईसीएम, पहले जान लेते हैं ओईसीएम होता क्या है। ओईसीएम टैग होता है जब किसी एरिया को या कोई ऐसी विविधता वाला एरिया हो जिसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो, जहाँ पर फ्लोरा और फौना यानी जो पेड़ पौधे हैं और जीव जंतु बहुत ज़्यादा पाए जाते हों, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा नुकसान किया जा रहा हो, टाइम टू टाइम उनका बहुत ज़्यादा क्षरण किया जा रहा हो, उनको काटा जा रहा है। तो उस चीज़ को देखने के लिए उसको यानी एक तरफ से टैग देने के लिए कि यहाँ पर नुकसान ज़्यादा हो रहा है, इसको बचाया जाए, इस मुहिम को चलाने के लिए ओईसीएम टैग दिया जाता है। अभी जो अरावली जैव विविधता पार्क है यानी अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क है, इसको दिया गया है ओईसीएम टैग। अगर थोड़ी बात करें अरावली की, अरावली दिल्ली का हरा फेफड़ा माना जाता है। अरावली क्योंकि दिल्ली में 7.07% ऑक्सीजन प्रदान करती है। अरावली का इम्पोर्टेंस अगर देखें तो पश्चिम में रेगिस्तान और पूर्व में जो उपजाऊ भूमि है उनके बीच में एक बाधा के रूप में कार्य करती है। अरावली मानसून बादलों को रोकती है और नैनीताल, शिमला जैसे एरिया में वर्षा लाती है। यह पहाड़ी क्षेत्र के लिए भूजल पुनर्भरण के रूप में कार्य करती है। तो अभी जो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा वो है अरावली रेंज को ओईसीएम का टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ पर खोला गया है? दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ पर खोला गया है? यूके में, फ्रांस में, इंडिया में, या यूएसए में? दोस्तों पहले जान लेते हैं इग्लू कैफे होता क्या है। इग्लू कैफे एक बर्फ से बनाए जाने वाले घर को इग्लू कहा जाता है। इसमें जो बर्फ के हवा के जो अणुओं को फंसा लेती है बर्फ है, इससे बाहर का टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा है, माइनस में, मान लीजिए बाहर का अगर -30 है तो अंदर उसका जो है -5 या -7 तक हो सकता है। यानी बाहर के टेम्परेचर से जो अंदर टेम्परेचर काफ़ी कम होता है। तो अगर मान लीजिए बाहर टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस है तो इससे जो इग्लू बना है इसके अंदर -7 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, काफ़ी गर्माहट होती है। तो इसी को बनाया गया है, इसको स्नो बनाया गया है, जम्मू कश्मीर बनाया गया है इंडिया के। तो अभी जो है ये है दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे हो गया है। इसके पहले जो था स्विट्ज़रलैंड में था, जिसका जो डायमीटर बात करें 42.4 डायमीटर था और उसकी लंबाई 33.8 था। लेकिन जो इंडिया बनाया गया है इसका डायमीटर जो है 44.4 फीट है और जो ऊंचाई 37.5 फीट है। तो इग्लू सबसे जो विश्व का सबसे बड़ा इस टाइम बना दिया गया वो भारत के कश्मीर में बनाया गया, जम्मू कश्मीर बनाया गया है। तो इसका सही आंसर होगा इंडिया के, लेकिन इंडिया में कहाँ बनाया गया है? वो बनाया गया है जम्मू कश्मीर में बनाया गया है, जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर शिक्षालय नामक ओपन रूम क्लासरूम किस राज्य ने लॉन्च किया है?
पश्चिम बंगाल ने, जम्मू कश्मीर, पंजाब या बिहार ने? अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल ने परय शिक्षालय नामक ओपन रूम क्लासरूम लॉन्च किया है। इस जो खासियत क्या होगी इसमें जो प्री प्राइमरी से लेकर प्राइमरी छात्रों के लिए शुरू किया जाएगा। इसके तहत कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के छात्रों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाएगी, वो भी ज़मीन पर, यानी नीचे इस तरह से बैठ के पढ़ाई करेंगे। और इसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो होगी उसमें भाग लेने के लिए इनको प्रोत्साहित किया जाएगा और इनमें भोजन की व्यवस्था की जाएगी। तो बच्चों का जो इनरोलमेंट बढ़े, बच्चे पढ़ने आए, उसके बाद फिर और इनकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी और इसमें और ज़्यादा हम उसको प्रोत्साहित कर सकें, इसके लिए ये पश्चिम बंगाल ने परय शिक्षालय नामक जो है ओपन रूम क्लासरूम लॉन्च करेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है ऑपरेशन आहट किस सुरक्षा बल ने शुरू किया है? बीएसएफ ने, सीआरपीएफ, आईटीबीपी या आरपीएफ ने? दोस्तों हाल ही में भी ऑपरेशन आहट को आरपीएफ ने लॉन्च किया है। लॉन्च क्यों किया गया है? जो सीमावर्ती हमारे जो देश से लगते हैं, जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, तो वहाँ जो ट्रेन चलती है तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, अन्य इंसानों को खरीद फरोख्त होता है। इसमें काफ़ी महिलाएं हो सकती, बच्चे हो सकते हैं। बाद में उनको काफ़ी ज़्यादा मिस यूज़ किया जाता है, मान लीजिए तस्करी के रूप में उनको, या उनकी अंग को निकाल कर, या नशीली दवाओं को देकर, या उनको सर्कस, भीख मांगने जैसे काफ़ी जो गलत चीज़ें होती हैं उनमें उनका उपयोग होता है। इन सबको रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा बल ने, आरपीएफ ने इस ऑपरेशन आहट को लॉन्च किया है और ये जो है रेलवे मंत्रालय के अंदर काम करती है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।